Leader of the House. सर, यहाँ जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों ने यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधि की है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वह निंदनीय है और आपके माध्यम से मैं हाउस को और हाउस के माध्यम से देश को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस में और इस हाउस के माध्यम से देश के लिए चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रही है। ये मैं जब यह हाउस लगा था 21 जुलाई को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के विषय पर एक एक बारीकियों पर हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमने चर्चा की और हमने देखा कि उस चर्चा में किस तरीके से विपक्ष जवाब देने में असमर्थ था और किस तरीके से सरकार ने सारी बातों को देश के सामने रखा। हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस को चलाने में पूरा सहयोग करें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। आज मुझे दुख के साथ ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता है कि जो लोग मणिपुर के चैंपियन बने हुए थे, वो आज जब मणिपुर के बिल पर चर्चा हो रही थी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना तो एक बात, उसके विरोध में वो अपना वोट डालने का काम किया। तीसरी बात, अभी इनका मतलब यह है कि इनकी सुनो नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म एंड दिस इज ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और इनको यह ध्यान में रहे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हाउस को हम चलाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट, द रीएडजस्टमेंट of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025. Sri Arjun Ram Meghwal to move the motion for consideration of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituency of the states of Goa Bill 205. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I move that the readjustment of the representation of the scheduled tribe in assembly constituency of the state of Goa, Bill 2025, may be taken into consideration. कुछ बोलना है मुझे? आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सभापति महोदय, ये बहुत लिमिटेड पर्पज के लिए मैं आज इस महान सदन के सामने खड़ा हूं। आर्टिकल 332 ये प्रोवाइड्स करता है कि अगर किसी राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है तो विधानसभा में उनकी सीटें निर्धारित की जा सकती है। गोवा में 2001 तक जो एसटी की जनसंख्या थी वो 566 ही रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन 2003 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल करने हेतु संविधान अनुसूचित जातियां और जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। उसके पारित करने के बाद तो 2001 में जब जनगणना हुई तो गोवा राज्य की कुल जनसंख्या 14,58,545 में से जो हमारे एससी वर्ग है उसकी जनसंख्या तो 25,494, उसके लिए एक सीट निर्धारित है विधानसभा में, लेकिन एसटी वर्ग की जनसंख्या 1,49,275 अर्थात 1.5 लाख के आसपास होने के बावजूद भी एसटी समुदाय के लिए गोवा विधानसभा में एक भी सीट निर्धारित नहीं थी। तो ये विसंगति पैदा हो गई थी। इसके लिए मैं इस महान सदन के सम्मुख ये बिल लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि चर्चा करके इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद। Motion move. The question is that the Merchant Shipping Bill
2025 as passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 and 3 are adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Sri John Britas, not present. Now I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 4 is adopted. Clause 5 to 14 stand part of the bill. Please, those in favor of will please say no. Sorry, ayes. Say ayes. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 5 to 14 are adopted. Clause 15 is stand part of the bill. There is one amendment. Number 2 by John Britas. Not present. Not present. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 15 is adopted. Clause 16 to 22 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 16 to 22 are adopted. Clause 23 stand part of the bill. There is one amendment. John Britas, not present. I shall now put clause 23 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 23 is adopted. Clause 24 to 58 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 24 to 58 are adopted. Clause 59 stand part of the bill. There is one amendment. Dr. John Britas, not present. I shall now put clause 59 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those again will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 59 is adopted. Clause 60 to 299 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 60 to 299 are adopted. Clause 300 stand part of the bill. There is one amendment. Dr. John Britas, not present. I shall now put clause 300 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 300 is adopted. Clause 301 to 325 stand part of the bill. Those in favor of will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 301 to 325 are adopted. The enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The enacting formula and the title are adopted. Mr. Sri Sonewalji to move the bill, the bill to be passed. Sir, I move that the bill as amended be passed. Yes. The motion moved. Does the bill be passed? The question is that bill be passed. Those in favor, please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is passed. Next. Now, I now call upon the members
whose names have been received for participation in the discussions list. सदानंद मालू सेठ वानखड़े थान बुकड़े। माननीय उपसभापति महोदय, मैं गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन विधेयक के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोवा अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और समावेशी दृष्टिकोण के साथ हमेशा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का पालन करता आया है। अनुसूचित जनजातियां हमारे राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने गोवा के इतिहास, परंपराओं और विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोवा के गावड़ा, कुणबी और वेड़ीप समाज अनेक वर्षों से ओबीसी में गिने जाते थे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और चीफ मिनिस्टर पद्मश्री मनोहर पर्रिकर जी के प्रयासों के परिणाम इन समाज को घटकों को अनुसूचित जनजाति में समाविष्ट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आज यह समाज शिक्षा, उद्यम, व्यापार इस जैसे क्षेत्रों में अग्रसर होकर समाज के मुख्य प्रवाह में योगदान देकर देश के विकास में योगदान दे रहा है। लेकिन दशकों से उनके विचार और आवाजें विधायी निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाई है। यह विधेयक उस असमाधानता का दूर करने को और सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हमारे लोकतांत्रिक संस्थान समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। मुझे गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी तथा सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस समाज के भावनाओं को सम्मान करते हुए इस विधेयक सदन के सम्मति हेतु रखा गया है। इस विधेयक का महत्व है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सच्चा लोकतंत्र समावेशिता पर निर्भर करता है। गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजित करके हम ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह कदम हमारी अनुसूचित जनजातियों को वह मंच प्रदान करेगा जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वे अपने चिंताओं को व्यक्त कर सके, नीतियों को आकार दे सके और गोवा के भविष्य को प्रभावित कर सके। प्रतिनिधित्व केवल संख्या का मामला नहीं है, यह इस बात का आश्वासन है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जुड़े मुद्दे को विधायी चर्चाओं में उचित स्थान मिले। अनुसूचित जनजातियां अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और भूमि अधिकारों से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है। बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित और प्रभावी नीति हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगा। हमारा संविधान समानता और सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों का आत्मसात करता है। यह विधेयक उन मूल्यों का प्रमाण है। यह हमारी उस वादे के साथ मेल खाता है जिसमें हमने विधायी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे शासन में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिले। गोवा की विकास यात्रा तब तक अधूरी है जब तक कि इसमें हमारे अनुसूचित जनजातियों के सक्रिय भागीदारी न हो। पर्याप्त प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि विकास परियोजनाओं, संसाधनों के आवंटन और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित निर्णयों में उनकी आवाज़ सुनी जाए। यह राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। माननीय सभापति महोदय,
यह विधेयक केवल संख्याओं का पुनः समायोजन नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत पर विश्वास को पुनः व्यक्त करने का अवसर है। आजादी के बाद से निरंतर उपेक्षित जनजातीय समुदाय को देश की मुख्य धारा में शामिल करना मोदी जी सरकार की गारंटी थी, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। यह उन लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया गया और उन्हें अपने भविष्य को आकार देने का अधिकार देने का संकल्प है। गोवा एक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी भावना विशाल है। आज इस विधेयक का समर्थन करके हमारे पास यह दिखाने का अवसर है कि हम हर समुदाय, हर परंपरा और हर आवाज को महत्व देते हैं। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। अंत्योदय विचारधारा के यशस्वी कार्यान्वयन की दिशा में यह निर्णय एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल एक प्रक्रियात्मक सुधार नहीं है, यह गोवा की अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें और यह संदेश दे कि हमारा लोकतंत्र समावेशिता और न्याय के स्तंभों पर मजबूती से खड़ा है। धन्यवाद। धन्यवाद सदानंद जी। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। विस्तृत व्याख्या करी उन्होंने। Honorable Deputy Chairman, sir. Thank you, sir. I rise to discuss the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, a landmark piece of legislation aimed at addressing the long-standing non-representation of scheduled tribes in Goa's political framework. The bill introduces innovative legal strategies to overcome constitutional constraints, ensuring that the democratic promise of inclusivity is fulfilled. The major achievement of this bill is that it represents the transformative approach to political representation in Goa. This bill brings fundamental charges by creating reserved seats in the Legislative Assembly, ensuring that the voices, concerns and aspirations of these communities are not just heard, but are central to the governance process. It is comprehensive intervention that goes beyond the symbolic representation, promising genuine political empowerment and a pathway to meaningful participation of Goa's democratic framework. While the readjustment representation of the scheduled tribes in assembly constituencies of the State Goa Bill 2024 is a significant milestone in addressing the underrepresentation of scheduled tribes, it is important to acknowledge the address some inherent challenges in its framework. Sir, despite safeguards such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention Atrocity Act in 1989, incidents of atrocities against SCs and STs continues to be a common occurrence. In 2022 alone, 52,866 cases of atrocities were reported, highlighting the gap between the policy intent and the ground reality. The issue underscores the inefficiency of the protective laws in preventing violence and the continuing vulnerability of marginalized communities. This bill also highlights the critical need for an undated nationwide census to address the issue of accurately determining the composition of India's population. The last census was conducted in 2011 and its data is now over a decade old. The delayed 2021 census has created a vacuum in reliable population statistics, as without prices data,
Decisions such as constituency delimitation and resource allocation risk being based on outdated figures, potentiality leading to inequalities and inefficiencies in representation. I urge the government to urgently complete the delayed census, and it is not a statistical exercise, but also it is the foundation of the governance shaping policy decisions that affect every citizen. In conclusion, this bill is a significant setup towards political inclusion for scheduled tribes in Goa. However, its success depends on overcoming certain fundamental issues that requires our immediate attention to ensure effective representation for all marginalized communities. With these comments and suggestions, I support this bill, sir. धन्यवाद. Message from Lok Sabha Secretary General. धन्यवाद. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August 2025 passed the following bills. 1. The National Sports Governance Bill 2025 and 2. The National Anti-Doping Amendment Bill 2025. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Niranjan BC. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The readjustment bills on the table. Shri Niranjan BC. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025. Sir, Article 332 of the Constitution clearly provides for the reservation of seats for the scheduled tribe in state assemblies based on percentage of population of scheduled tribe communities. Sir, in Goa, the scheduled tribe population is 1,49,275, which accounts for about 10.23% of the state's total population. The majority of ST communities in Goa are Gauda, Kunvi, and Bhelip tribes. They are concentrated in South Goa, particularly in the assembly constituency of Sangam, Kwepem, Kanakona, and Dharbandora. Sir, the total number of MLA seats is 40. Out of 40 assembly constituencies, the scheduled tribes of Goa will get 4 seats according to Article 332 of Constitution of India. After passing of this bill, out of 40 MLA seats, 4 seats will be reserved for scheduled tribe of Goa. The ST communities will get an opportunity of democratic participation in the Goa Assembly. Sir, in the state of Odisha, the PESA Act 1996, which has been enshrined for the protection, preservation and development of scheduled tribe and also for the self-governance of scheduled tribes, has not yet been implemented properly. And secondly, according to Article 243D, which meant for the reservation of seat for scheduled tribe in Panchayat Raj institutions like Gram Panchayat, for the seat of Sarpanch, Samiti member and block chairman. That has been de-reserved. So, I urge the Government of India to look after this, and Article 243 Clause D of the Constitution of India should be restored. Sir, in our state of Odisha, the Anvesha program, according to Right to Education Act, the ST/SC, poor SC/ST students are allowed to study free of cost in the private English medium school. Our former Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, had implemented this scheme under Right to Education Act. Poor ST/SC students are studying free of cost in
English medium schools. But during this session, sir, the admission has been stopped. So I request the government to implement, to allow the STS student to continue study. Out of 100 ST communities and parts of our group within the ST communities, which has been recommended by our former Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, these communities which has been wrongly left out has not yet been included. So I urge the government to include the left out ST communities and parts of a group within such ST communities in the list of scheduled tribe in respect of the state of Odisha. Sir, in the state of Odisha, the heinous crime against ST women, girls students of school and colleges and universities are increasing day by day. माननीय सदस्य आपका समय होगा. Thank you, sir. धन्यवाद. श्री संतोष कुमार पी, not present. Sri Arjun Ramji Meghwal to reply the discussion. Sri Arjun Ramji Meghwal to reply the discussion. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. पहले भी दिया और आप बार बार दें, अच्छा लगता है. आपने राजस्थान विधानसभा में भी बहुत शानदार काम किया और आप यहाँ देश की जो हैं, हम स्टेट के भी हैं, लेकिन राज्यसभा में भी आप सभापति तालिका में तो बहुत शानदार काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं. सर, भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है. इस बिल पर माननीय 3 सदस्यों ने अभी विचार प्रकट किए, माननीय सदानंद तनावड़े और श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और निरंजन बिशी जी ने. कुछ विषय गोवा विधानसभा से संबंधित आए और कुछ इस बिल से संबंधित भी नहीं थे. जैसे मैंने कहा, हजारों वर्षों से सिंचित लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा से विविधतापूर्ण ये देश आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है. स्वतंत्र भारत में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को समाहित किया गया. इसी श्रृंखला में संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया. लेकिन गोवा में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई. गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. उनकी संख्या 25,494, लेकिन ST के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं, क्योंकि 2001 की जनसंख्या के अनुसार उनकी जनसंख्या 566 रिकॉर्ड की गई. लेकिन 2003 में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई. 3 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय, कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया. जब शामिल किया और 2011 में जब जनगणना हुई तो ST समुदाय की जनसंख्या 1,94,275 हो गई. तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बिल लेकर के आए हैं, जिससे जो 40 विधानसभा की सीटें हैं गोवा विधानसभा में, उसमें अनुसूचित जनजाति के समुदाय का प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं हो, वो उनको भी प्रतिनिधित्व मिले. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास. तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो गोवा में बड़ी संख्या में हैं और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये बिल लेकर के आया हूं. आपसे अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास करें. धन्यवाद. धन्यवाद मंत्री महोदय. इसको सर्वसम्मति से पास करें. धन्यवाद. धन्यवाद मंत्री महोदय. The question is that the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 8 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 8 are adopted. Clause 1. The enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1. The enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Special mentions